जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्त, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं कि मेरे सभी छोटे भाई बहन, मेरे सभी दोस्त सकुशल होंगे, ठीक ना। मेरे दोस्तों, हमने शुरू किया था रीजनिंग की डेमो क्लास। मेरे दोस्त, हमने कोडिंग डिकोडिंग नामक चैप्टर शुरू किया था और ये आज एक और क्लास लेकर के आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग की। जो पिछली क्लासें मेरे दोस्त यदि आपने ना देखी हों, यदि पिछली क्लासें आपने ना देखी हो मेरे दोस्त, तो पिछली क्लास में पहले जाकर के समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग को। आज और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्त। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की, या यूपीएसआई की, या ऐसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जहां पर मेरे दोस्त रीजनिंग आनी है, जहां पर कोडिंग डिकोडिंग आनी है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये क्लास महत्वपूर्ण होगी मेरे दोस्त। उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास सफिशिएंट होगी मेरे दोस्त। तो इससे पहले कि मैं अपने बिंदु को स्टार्ट करूं, इससे पहले कि मैं अपने बिंदु को आरंभ करूं, आप ऐसा काम करिए कि वीडियो को, इस क्लास को शेयर मार दीजिए मेरे दोस्त और बता दीजिए अपने सभी दोस्तों से, बता दीजिए कि भैया एक बार फिर से क्लास लेकर के आ गए हैं। उन सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे दोस्त। सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, इस सभी को क्लास शेयर कर दीजिए और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु पर मेरे दोस्त, बढ़ते हैं। तो जल्दी मेरे दोस्तों क्लास को शेयर मार दीजिए, जल्दी से क्लास को शेयर मार दीजिए, फिर बढ़ें अपने अगले बिंदु की ओर। दोस्तों, हमने कोडिंग डिकोडिंग में देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। एक आपको कोड देगा, उस कोड को आपको फाइंड करना है और उसी कोड से अगले वाले को डिकोड करके लिख देना है। वही मेरे दोस्त क्या होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है। कोडिंग डिकोडिंग की जो मेन थ्योरी मेरे दोस्त जो नाचती है पूरे एग्जाम में, वो होता है हमें अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू, हमें अल्फ़ाबेट के कोड पता होने चाहिए मेरे दोस्त, तभी बात बनती है। सीधा उल्टा हर तरीके से हमको उसके कोड पता होने चाहिए मेरे दोस्त। तो आइए देखते हैं किन किन दोस्तों को कोड याद हो गए हैं। जिन दोस्तों को कोड याद ना हो, पिछली क्लास आप जाएंगे, पहली क्लास में मैंने कोड को समझाने का प्रयत्न किया है मेरे दोस्त, तो पहली क्लास आप देखिए। फिलहाल जो मेरे दोस्त शुरू से जुड़े हुए हैं वो एक बार बताएं मेरे दोस्त, क्या कोड आपको याद हो चुके हैं क्या? पहले 2 मिनट हम जल्दी से अपने कोड रिवाइज करते हैं मेरे दोस्त, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ABCDE, कैमरामैन क्या दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना? EFGHIJKLM, M के आगे मेरे दोस्त नहीं जाना, M के आगे नहीं जाना, लौटा दो, यहीं से लौटा दो। NOPQRST, क्या मेरे दोस्त? TUVWXY, और ये रहा मेरे दोस्त Z। जल्दी से बताइए मेरे दोस्त इनके कोड जल्दी से मेरे दोस्त बताइए। अब मैं आपको आज मैं आपको इजोटी भी नहीं बताऊंगा मेरे दोस्त। ऐसी उम्मीद रखता हूं मेरे दोस्त कि अब आपको कोड बेहतरीन तरीके से याद हो गए होंगे। इजोटी से भी नहीं मेरे दोस्त, आज इजोटी भी खत्म। मुझे मुंह जवानी कोड बताइए मेरे दोस्त, बताइए मुझे कोड, बताइए। ओ का कोड क्या होगा? आप बोलो 15, बताओ। आर का तुरंत लिखो 18, मैं बोलूँ T, माइंड में क्लिक करे 20, मैं बोलूँ I, माइंड में क्लिक करे 9, मैं बोलूँ K तो आप लिखो 11, मैं बोलूँ U तो आप लिखो 21, मैं बोलूँ D तो आप लिखो 4, मैं बोलूँ L तो आप लिखो 12, मैं बोलूँ M तो आप लिखो 13, मैं बोलूँ P तो आप लिखो 16, मैं बोलूँ X तो आप लिखो 24। हाँ मेरे दोस्त, कुछ इस तरीके से कोड मुंह पे रखे होने चाहिए। जिनको भी कोड याद ना हो मेरे दोस्त, आप पहली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने कोड को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है मेरे दोस्त। अब क्या हो कि यदि कोड आपको ऐसे याद हैं तो फिर
कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। एस का कोड क्या होता है 19 होता है, वी का बताओ मेरे दोस्त 22 होता है, डब्ल्यू का क्या होता है 23 होता है, वाई का भैया 25 होता है, जेड का 26 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ई का देखो 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, जे का मेरे दोस्त 10 होता है, एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, ठीक ना। इस तरीके से आपको इनके कोड पता होने चाहिए। जब तक मेरे दोस्त आपको कोड याद नहीं होते हैं ना, कुछ इस तरीके से अल्फ़ाबेट को लिख लिया करिए मेरे दोस्त, ऐसा लिख लिया करिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। और अच्छे से मज़ा तो तब आएगा मेरे दोस्त जब आपको कोड बेहतरीन तरीके से याद होंगे। जब कोड आपको बेहतरीन तरीके से याद होंगे मेरे दोस्त, यदि हम ए से गिनते हैं, यदि हम बाएं से गिनते हैं तो देखो डी हमारा चौथे स्थान पर आ रहा है। और वही हम जेड से गिनेंगे मतलब दाएं से गिनेंगे मतलब विपरीत गिनेंगे तो डब्ल्यू मेरे दोस्त चौथे पर आएगा। देखो जेड से गिनो 1 2 3 4, इसलिए क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इनको बोलते हैं विपरीत। क्या बोलते हैं? विपरीत। तो आइए 2 मिनट में एक बार रिवीजन करते हैं कि किसका विपरीत कौन सा शब्द होता है मेरे दोस्त। तो मुझे जल्दी से बताइए, एक का विपरीत क्या होगा भैया? एक का विपरीत जेड होगा। और हमने कहा था ए टू जेड हमने ट्रिक बताई थी मेरे दोस्त। देखो यदि ए से गिनोगे मतलब बाएं से गिनोगे तो ए पहले पर आएगा, जबकि जेड से दाएं से गिनोगे तो जेड पहले स्थान पर आएगा। इसलिए क्या ये एक दूसरे के विपरीत है मेरे दोस्त। सी का विपरीत बताओ मेरे दोस्त, सी का अपोजिट बताओ। भैया चिल्ड्रेन खाते हैं क्रैक्स, हमने कहा था ना सी का अपोजिट एक्स होता है। डी का बताओ अपोजिट मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भैया डी का होता है डब्लू, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, हमने बताया था ना मेरे दोस्त। मैं आपसे पूछूंगा जी का विपरीत बताओ, तो जीटी रोड, कौन सा रोड बताओगे मेरे दोस्त? जीटी रोड। मतलब जी का विपरीत क्या होगा? टी होगा। टी का विपरीत क्या होगा? जी होगा। आगे आपसे कहता हूँ आई का बताओ अपोजिट, तो आप बोलोगे आर होता है। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। और आर का अपोजिट आई होता है। मतलब इंडियन रेलवे से हमने इसको याद किया था। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि ए से लागा लगाओगे मतलब बाएं से लागा लगाओगे तो आई 9 पे आएगा, जबकि जेड से लागा लगाओगे, दाएं से लागा लगाओगे, विपरीत से लागा लगाओगे तो मेरे दोस्त आर 9 पे आएगा। देखना चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ना। इसीलिए बोलते हैं क्या है एक दूसरे के, क्या है मेरे दोस्त? ये विपरीत है, ठीक ना। आगे बताओ के का विपरीत बताओ मेरे दोस्त। के का अपोजिट क्या होगा? किंग्स 11 पंजाब, हमने क्या बताया था? किंग्स 11 पंजाब। देखो एक दूसरे के क्या है मेरे दोस्त? विपरीत है ना। आपसे कहता हूँ एम का विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त? तो बताओ, मोदी जी करते हैं ना मन की बात, तो एम का विपरीत क्या होगा? एन होगा। एम एन मन की बात, ठीक ना। एन का अपोजिट क्या होगा? एम होगा, ठीक ना। आगे और बताओ मेरे दोस्त, मैंने और कुछ बताया था ना आपको। उफ लव बाई शर्ट जी, उफ लव बाई शर्ट जी मेरे दोस्त, मैंने ये भी आपको बताने का प्रयत्न किया था। उफ लव बाई शर्ट जी, इसके माध्यम से हमने देखा था यू का अपोजिट एफ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट वी होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, एस का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है और टी का अपोजिट जी होता है। इस ट्रिक के माध्यम से भी मेरे दोस्त हमने अपोजिट को जानने का प्रयत्न किया था। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि मेरे सभी दोस्तों को अल्फ़ाबेट की कोडिंग और इनकी विपरीत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और जो भी बालक नया हो, जो भी मेरे भाई बहन नए हों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप जाइए पिछली क्लास में, जाइए आप लोग क्लास 1 देखिए। पहली क्लास में वहाँ पर मैंने कोड को एक बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से समझाने का मेरे दोस्त प्रयत्न किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आया हूँ जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे मेरे दोस्त। आज कुछ और प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूँ, तो क्या आप सभी तैयार हैं ना मेरे दोस्त? आप सभी तैयार हैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए? तैयार हैं ना आप सभी? तो जल्दी से लाइक का बटन दबा करके मेरे दोस्त मुझे बताइए कि हाँ भैया हम तैयार हैं। आप लाइक का बटन दबा करके मेरे दोस्त मुझे बताइए कि हाँ भैया हम तैयार हैं। और देश थोड़ा पंखा को थोड़ा सा और थोड़ा तेज करो यार, गर्मी लग रही है भाई। हल्का सा तेज करिएगा, हल्का सा बस, ज़्यादा नहीं। पर्याप्त है। तैयार है ना मेरे सभी दोस्त? आइए मेरे दोस्त आज कुछ जानते हैं। कुछ प्रश्न लेकर के मेरे दोस्त मैं आया हूँ आपके सामने, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ। आइए इनको हल करने का प्रयत्न करते हैं मेरे दोस्त। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है?
प्रश्न नंबर 1 है, किसी कूट भाषा में पोएम को 63 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फाइल को क्या लिखा जाएगा। कहता है प्रश्न, किसी कूट भाषा में पोएम को POEM को 63 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में FILE मतलब फाइल को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो हम यही जानने का प्रयत्न करते हैं मेरे दोस्त कि कौन सी कूट भाषा है, किस कूट भाषा में पोएम को इसने 63 लिख दिया। तो पहले मैं यही जानने का प्रयत्न कर रहा हूं मेरे दोस्त कि POEM को 63 किस प्रकार से लिखा जा सकता है मेरे दोस्त। आइए, जब बात की गई है अंकों पर तो पहले हम इनके प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। बताइए, P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, O की 15 होती है, E की 5 होती है, M की 13 होती है, ठीक ना। आ जाइए मेरे दोस्त, 15 5 कितने हो गए, 20 हो गए ना। 15 5 कितने हो गए, 20 हो गए, और 20 10, 15 5 20, 20 10 30, 30 6 36, और 36 3 कितना हो गया मेरे दोस्त, 36 3 हो गया 39, 39 10 कितना हो गया 49। इसका मेरे दोस्त योग कितना आएगा, इसका योग 49 आएगा ना, 49 आएगा मेरे दोस्त। कितना आएगा यार, एक मिनट थोड़ा सा, 15 5 20, 20 10 30, 30 6 36, 36, और 36 3 कितना हुआ मेरे दोस्त, 36 3 हुआ 39, 39 10 49 तो हो रहा है ना यार, कितना हो रहा है, 49 हो रहा है ना। 49 से 63 कैसे प्राप्त हो सकता है मुझे बताइए। मुझे 16 15 5 13, बताइए मेरे दोस्त कैसे बन सकता है 63। ये 16 15 5 और 13, 15 15 30, 30 5 35 36 36 39 39 10 49 हो रहा है मेरे दोस्त, 49 हो रहा है। 49 से 63 कैसे प्राप्त हो सकता है मेरे दोस्त बताइए मुझे। 49 से 63 कैसे प्राप्त हो सकता है बताइए। 13 में हो गया 4, यहाँ क्या बचा मेरे दोस्त 5, 5 में 4 गया 1। क्या 14 जोड़ूंगा, 14 जोड़ूंगा तो बन सकता है क्या, 14 जोड़ूंगा तो 63 बन सकता है। 14 जोड़ूंगा तो इस प्रकार से 63 बन सकता है मेरे दोस्त, 14 जोड़ने से 63 बन सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरे दोस्त, मैंने इसको जैसे सेट किया था मेरे दोस्त, इसको मैंने जैसे मेरे दोस्त सेट किया था, ये क्वेश्चन किस प्रकार से था थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अगला वाला तो दिया नहीं गया ना, अगला तो दिया नहीं गया कि कैसा क्या किया गया है। अभी ये ढंग से 14 क्यों जोड़ दिया गया, अभी हमको इसका डायरेक्ट उत्तर नहीं मिला मेरे दोस्त कि 14 कैसे जोड़ दिया गया। थोड़ा सा विपरीत करके देखने का प्रयत्न करते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा विपरीत करके देखने का प्रयत्न करते हैं कि आखिरकार कैसे कहानी बन गई। 14 अपने मन से जोड़ दिया गया इसने। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ थ्योरी लग रही है क्या। P का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त, किंग्स 11 पंजाब। O का अपोजिट L होता है, और E का अपोजिट V होता है, M का अपोजिट N होता है। इनका कोड देखो मेरे दोस्त, K का कितना होता है, 11 इसका होता है, 12 इसका होता है, 22 इसका होता है, 14 होता है ना मेरे दोस्त। थोड़ा सा गिनिए कितना हो गया, 4 2 6 2 8 1 8 1 9, 4 2 6 2 8 1 9, 1 2 3 3 1 4 4 1 5 59 हो गया। 59 से 63 कैसे बन गया भैया, +4 हुआ है। अब ये +4 क्यों हुआ है बताओ मेरे दोस्त, +4 क्यों हुआ है, क्या ये लॉजिक आपके माइंड में आ रहा है क्या। हाँ भैया, +4 ये इसलिए इसने कर दिया है कि देखो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4। ये वाली कहानी तो आसान भैया मुझे आ गई कि क्या किया गया है, अपोजिट किया पहले तो किया है मेरे दोस्त क्या, पहले तो इनका विपरीत लिखा गया है, विपरीत के कोड लिखे गए हैं, कोड को जोड़ा गया है, और उसमें क्या जोड़ दिया गया है, कोड का योग है, कोड के योग में क्या जोड़ा गया है, जितने लेटर हैं। हाँ भैया, ये कहानी अच्छी लग रही है, बन रही है, ठीक ना, ये कहानी बन रही है। तो ऐसे आप अगले वाले करिए, FILE। बताओ मेरे दोस्त, पहले इसका क्या करोगे, विपरीत करोगे, पहले इसका क्या करोगे, विपरीत, क्या करोगे मेरे दोस्त, पहले इसका विपरीत करोगे। F का विपरीत बताओ, U होता है ना मेरे दोस्त, I का इंडियन रेलवे, L का O होता है, E का क्या होता है, V होता है, ठीक ना। अब क्या निकालोगे मेरे दोस्त, इनके प्लेस वैल्यू, U की 21 होती है, R की 18 होती है, O की 15 होती है, V की 22 होती है मेरे दोस्त ना, कितनी होती है, 22 होती है। तो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 के मेरे दोस्त कितने हो गए, 15 1 हो गए, 16 हाथ से लगा 1, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। इसमें क्या जोड़ोगे मेरे दोस्त, 76 में क्या जोड़ोगे, जितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर है ना, तो 4 जोड़ दो मेरे दोस्त, कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 80 मेरे दोस्त। यही क्या होगा आपका, यही आपका सही आंसर होगा मेरे दोस्त। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त, नोट करिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक, आइए।
अगला प्रश्न कह रहा है FeOD फ्लूइड को 25 लिखा जाता है, किसी कूट भाषा में FeOD को 25 लिखा जाता है, हिंट को 15 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फास्ट को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में फास्ट को क्या लिखा जाएगा? तो मेरे दोस्त आइए देखते हैं कि FeOD फ्लूइड को 25 ये कैसे लिख सकता है। देखिए क्या मेरे दोस्त, फ्लूइड को 25 इसने कैसे लिख दिया, और हिंट को हिंट को ये 15 कैसे लिख सकता है। जरा देखें क्या मेरे दोस्त कौन सा कोड लग रहा है यहाँ पर। तो हमने देखा भैया F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, L की 12 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी कितनी होती है मेरे दोस्त? 4 होती है। तो 15 कितने हो गए? 30 हो गए। 6 4 10, 30 10 40, 40 10 50, 50 2 52, कितना हो गया मेरे दोस्त? इनको जोड़ोगे आपस में, इनको जोड़ोगे कितना आएगा? 52 आएगा। 52 से 25 कैसे बन सकता है मेरे दोस्त? जरा देखो 52 से 25 कैसे बन सकता है? कुछ सूझा क्या कुछ? हाँ, मुझको भी सूझ गया वही चीज़। 2 को पहले ले आओ, 5 को बाद में ले जाओ। 2 को क्या करो? 2 को पहले ले आओ, 5 को बाद में ले जाओ। प्लेस को क्या किया भैया? जो इनके नंबर जो थे ना उनको अदला बदली कर दिया। 2 को पहले ले आया, 5 को बाद में ले गया। हाँ, इस तरह से 25 बन रहा है। क्या यही लॉजिक यहाँ भी लग रहा है? चेक करें मेरे दोस्त, चेक करते हैं। आओ, H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, I की 9 होती है, N की 14 होती है, T की 20 होती है ना मेरे दोस्त। आ जाओ, कितना हुआ बताओ मुझे? 8 8 16 1 17, 8 8 16 1 17, 17 4 21, 21 10 मेरे दोस्त कितने हो गए? 21 10 31, 31 20 कितने हो गए? 51 हो गए। कितने हो गए? 51। और 51 में क्या करना है? 1 को पहले लाओ, 5 को बाद में ले जाओ। तो 1 पहले 5 बाद में 15 बन गया। मतलब मुझको इसका कोड पता चल गया, किस कोड में बात कर रहा है, किस कूट भाषा में बात कर रहा है, मुझको वो पता चल गया। क्या किया इसने पहले इनकी प्लेस वैल्यू रखी है, प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लिया, सबको प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद जो आया है उसको पहले ले आया है, इसको बाद में ले गया। ठीक ना? वही काम मेरे दोस्त हम भी कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है? तो इसी कूट भाषा में फास्ट को क्या लिखा जाएगा? फास्ट को आओ वही दोस्त काम करते हैं। F की प्लेस वैल्यू भैया 6 होती है, A की 1 होती है, S की 19 होती है, T की 20 होती है। कितनी होती है? 20। ठीक ना? तो 20 और 20 40, 40 6 46, कितना हो गया मेरे दोस्त? 20 और 20 40, 40 6 46। 46 में 6 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। क्या आएगा? 6 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। और 64 क्या होगा मेरे दोस्त? 64 ही आपका आंसर होगा। ठीक ना? इसको जल्दी से नोट करिए मेरे दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से नोट करिए मेरे दोस्त, फिर बढ़ेंगे। हो गया ना? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है भैया? मार्केट। क्या लिखा गया भैया? मार्केट, MARKET। मार्केट को क्या लिखा गया है? मार्केट को लिखा गया है 15 तथा और क्या किया गया है? सबमरीन। क्या लिखा है? SUBMARING। सबमरीन को क्या लिखा गया? 21 लिखा गया है। तो आपसे कह रहा है कन्वेंशनल को क्या लिखा जाएगा? किसी कूट भाषा में मार्केट को 15, सबमरीन को 21, तो कन्वेंशनल को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? बताइए। पहले तो हम यही जानते हैं कि कौन सी कूट भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक ना? ये 15 कैसे बन गया? बड़ी छोटी छोटी वैल्यू बन रही है यार, बड़ी छोटी छोटी वैल्यू बन रही है। जरा देखते हैं। चलो आओ। M की कोड 13 होता है, A का कोड 1 होता है, R का 18 होता है, K का 11 होता है भैया, E का बताओ 5 होता है, T का 20 होता है। जरा जोड़ो इनको मेरे दोस्त, जरा जोड़ें क्या? 20 5 25, 25 10 35 36, 36 और 18 बताओ मेरे दोस्त। 36 और 18, 8 6 14 हासिल लगा 1, 8 6 14 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 54 हो गया। 54 और 1 कितना हो गया? 54 1 हो गया 55, 55 10 हो गया 65, 65 3 कितना हो गया? 68, 68 से 15 कैसे बन सकता है मेरे दोस्त? बताओ। कहानी अभी कुछ बन नहीं रही मेरे दोस्त। 68 कैसे बन सकता है? 68 से 15 कोई संभावना नहीं है अभी बनने की। 68 से 15 और कुछ हो रहा है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 लेटर कितने हैं? 6 हैं। क्या 6 से 15 बन सकता है? क्या 15 बन सकता है? हाँ भैया बन सकता है। 6 से 15 कैसे बन सकता है मेरे दोस्त? गुणे 2 कर दूंगा प्लस 3 कर दूंगा तो बन जाएगा 6 दूनी 12 3 15।
इस तरीके से बन सकता है क्या? यही वाला कोड यहाँ भी लगा है क्या? चेक करो इसको, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर हैं? 9 लेटर हैं। क्या किया मैंने यहाँ पर गुणे 2 + 3 किया था, यहाँ भी कर दूंगा गुणे 2 + 3, क्या 21 बन रहा है क्या? 9 दूनी 18 3 21, हाँ बन तो रहा है मेरे दोस्त। यही लॉजिक लग रहा है। कौन सा लॉजिक लग रहा है मेरे दोस्त? कौन सा लॉजिक लग रहा है? जितने लेटर हैं उतने लेटर रख लिए मैंने, फिर क्या किया है? गुणे 2 + 3, यहाँ भी जितने लेटर उनको रख दिया, फिर गुणे 2 + 3, वही काम करेंगे मेरे दोस्त। क्या करेंगे? किसको बताना है? CONVENTIONAL। इसको क्या लिखें? लेटर कितने गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लेटर हैं। लेटर कितने हैं मेरे दोस्त? 12 लेटर हैं। कूट भाषा क्या थी? कूट भाषा मेरे दोस्त कितनी थी? गुणे 2 + 3, गुणे 2 + 3, तो 12 दूनी 24, 24 3 से कितने हो गया? 27। 27 क्या होगा मेरे दोस्त? आपका आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा? 27। 27 मेरे दोस्त आपका आंसर होगा। जल्दी से मेरे दोस्त नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। और कंटेंट, यदि कंटेंट मेरे दोस्त यदि आपको पसंद आ रहा हो, यदि लग रहा हो कि नहीं हमें यहाँ कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है मेरे दोस्त, तो आप लाइक और कमेंट के माध्यम से मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं जब अगली बार जब आऊँ मेरे दोस्त तो और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आऊँ और इसी तरीके से एक मित्रवत भाषा मेरे दोस्त, एक व्यवहारिक भाषा में चीज़ों को सिखाने का प्रयत्न करूं। तो जल्दी से इसको मेरे दोस्त नोट करिए और साथ में एक लाइक का बटन दबा दीजिए मेरे दोस्त, ठीक ना? नोट हो गया? मिटा दूं क्या इसको? मैं मिटा दूं क्या? चलिए देखिए आगे देखिए मेरे दोस्त, अगला देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है भाई? PRIC के मेरे दोस्त क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है PRIC को क्या लिखा जाता है? 30 लिखा जाता है मेरे दोस्त। और क्या? मेक को क्या लिखा जाता है मेरे दोस्त? मेक को लिखा जाता है 12। तो आप मुझे बताइए क्रेजी को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? प्रिक को 30 लिखा गया, मेक को 12 लिखा गया। तो मेरे दोस्त अवधेश बताइए मुझे मेरे दोस्त कि क्रेजी को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? बताइए क्रेजी को क्या लिखा जाएगा? बताओ भैया, क्रेजी को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? बताइए कौन सी कोड भाषा में बात की गई है? बताइए। मैं चेक करूं क्या मेरे दोस्त? आइए मैं चेक कर रहा हूं भैया। पी का कोड कितना होता है भैया? पी का कोड 16 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, और यहाँ पर सी का 3 होता है, और के का कितना होता है? 11 होता है ना। चलिए 18 9 कितने हो गए मेरे दोस्त? 18 9 कितने हो गए? 27 हो गए क्या? 18 10 28 -1 27, कितना? 27 हो गए। 27 3 कितना हो गया? 27 3 हो गया 30, 30 10 40 41, 41 6 41 6 47 47 10 कितना हो गया? 57 हो गया। 57 से 30 बनेगा क्या? 57 से 30 बन रहा है क्या? बताओ कौन सा रिलेशन लग रहा है? यहाँ से तो 30 बनता नहीं दिख रहा साफ साफ मुझको। 60 बन गया होता तो भागे 2 कर देते। चलो थोड़ा सा अपोजिट लिखो इसका अपोजिट लिखो भला। इसके अपोजिट शायद बन रहा हो, शायद इसके अपोजिट से बन रहा हो। पी का अपोजिट किंग्स 11 पंजाब, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे आर होगा, सी का अपोजिट चिल्ड्रन खाते हैं क्रैक्स, के का अपोजिट किंग्स 11 पंजाब। अब इससे बनेगा क्या? 11 9 18 24 और 16 बन रहा है क्या इससे? 24 6 30 30 10 40 40 20 40 20 कितने हो गए? 40 20 60 58 हो गया ना यहाँ से। 58 और 9 58 10 68 68 में खींच तो 67 67 और 11 67 67 1 68 68 10 78 78 हो रहा है। यहाँ से भी 30 अभी नहीं बन रहा, यहाँ से भी 30 नहीं बन रहा। लॉजिक कुछ फेल हो रहा है क्या मेरे दोस्त? लॉजिक क्या फेल हो रहा है क्या? अभी यहाँ भी कुछ नहीं लग रहा। अगला देखो कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, हाँ 5 लेटर हैं। और 5 लेटर है भैया, 5 में गुणे 6 कर दो 30 बन रहा है क्या? गुणे 6 करने से ये भी 12 बन जाएगा क्या? 1 2 3 4 कितने लेटर है भैया? 4 लेटर हैं, गुणे 6 कर दो 4 से 24 बन रहा है। नहीं, ये भी लॉजिक नहीं बन रहा, ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो कौन सा लॉजिक लग रहा है मेरे दोस्त? बताइए मुझे कौन सा लॉजिक लग रहा है। चलिए
अगले लॉजिक की ओर बढ़ते हैं। पी का कितनी होती है कोडिंग? 16 होती है। आर की 18 होती है। आई की 9 होती है। सी की 3 होती है। के की 11 होती है। हमने कहा था सिंगल डिजिट में तोड़िए मेरे दोस्त, सिंगल अंकों में तोड़िए इसको, सिंगल अंकों में तोड़िए। 6 और 1 16 को आपस में जोड़ दो, 16 को जोड़ दो आपस में, 1 और 6 कितना हो गया? 7 हो गया। 1 और 8 को आपस में जोड़ दो, कितना हो गया? 8 1 9 हो गया। 9 यहाँ पर जो 9 रखा है अपने आप में सिंगल, इसको ऐसे रख दो, ये सिंगल, इसको ऐसे रख दो। 1 11 को बनाओ सिंगल में, 11 को बनाओ सिंगल डिजिट में बनाओ मेरे दोस्त। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। क्या अब 30 बन रहा है क्या? 9 9 18 2 20, अब 20 10 30, हाँ बन तो रहा है मेरे दोस्त। क्या किया मैंने? क्या किया? इनकी प्लेस वैल्यू लिखी, इनकी लिखी क्या? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को मैंने तोड़ा सिंगल अंकों में, प्लेस वैल्यू को मैंने तोड़ा सिंगल अंकों में, और सिंगल अंकों को आपस में जोड़ दिया। हाँ इस तरीके से 30 बन रहा है, इस तरीके से 30 बन रहा है। क्या यही लॉजिक यहाँ भी लग रहा है क्या? ये लॉजिक यहाँ भी लग रहा है क्या? इसकी होती है 13, इसकी होती है 1, इसकी होती है 11, इसकी होती है 5। इनको भाई रखो सिंगल अंकों में, 3 और 1 4, ये ऐसे सिंगल है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या? 5 हो जाएगा। क्या 12 बन रहा है क्या मेरे दोस्त? ये 4 1 5 5 5 10 10 तो 12, हाँ बन तो रहा है। कहानी समझ में आई मेरे दोस्त? इसकी कोडिंग समझ में आई? देश सो रहे हो क्या? इसकी कोडिंग समझ में आई क्या? कोडिंग हाँ समझ में आ गई। क्या किया है? क्या किया है मेरे दोस्त? इसने इनकी रखी है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को सिंगल डिजिट में तोड़ लिया है मेरे दोस्त, और उनको आपस में जोड़ दिया है। वही कहानी हम भी कर देंगे, वही कहानी हम भी कर देंगे। क्या भैया क्रेजी को क्या लिखेगा? पूछ रहा है CRAZY को क्या लिखेगा? आओ पहले इनको रखो, इनकी प्लेस वैल्यू 3, इसकी 18, इसकी 1, इसकी 26, इसकी 25। अब प्लेस वैल्यू को क्या करो मेरे दोस्त? सिंगल अंक में रखो, सिंगल अंक में। 3 तो अपने आप में सिंगल है, इसको ऐसे रहने दो। 18 क्या है? 2 अंकों पे है, इसको 1 अंक में कैसे बनाएंगे? 1 और 8 को आपस में जोड़ दो, तो 1 और 8 कितना हो गया? 9 हो गया। 1 वैसे भी सिंगल ऐसे रख दो इसको। 26 डबल में है, इसको सिंगल करो, 2 और 6 को जोड़ दो आपस में, तो 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। 25 को भी आपस में जोड़ दो, 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया। इनको जोड़ दो, 9 3 कितना होगा मेरे दोस्त? 9 3 हुआ 12, 12 1 13, 13 7 कितना हो गया? 20, 20 8 हो गया 28, 28 क्या होगा मेरे दोस्त? ये आपका आंसर होगा। क्या होगा? 28 ही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। जल्दी से नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त बढ़ते हैं। अगला क्या दिया गया है? रोहन। क्या दिया गया मेरे दोस्त? कह रहा है किसी कूट भाषा में, क्या कह रहा है? हेलो, सो रहे हो क्या? सो रहे हो क्या तुम? देखो इस तरफ। कह रहा है किसी कूट भाषा में रोहन को 31 36 लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में रोहन को 31 36 लिखा जाता है तथा श्याम को 43 56 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में राम को क्या लिखेंगे? आइए पहले हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि इसने रोहन को 31 36 कैसे लिख दिया। इसने रोहन को 31 36 कैसे लिख दिया, और आगे श्याम को क्या लिखा है? SHYAM को श्याम को क्या लिख दिया है? श्याम को इसने लिखा है 43 56। ये किस कूट भाषा में लिखा गया है? पहले तो हम इसकी कूट भाषा जानने का प्रयत्न करते हैं, ठीक ना। बात अंकों की हुई है, अब पहले इनके अंक निकाल लेते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। आर की क्या होती है? 18 होती है। ओ की क्या होती है? 15 होती है। एच की क्या होती है मेरे दोस्त? एच की 8 होती है। ए की 1 होती है। एन की 14 होती है, ठीक ना। जरा जोड़ो इनको मेरे दोस्त, जरा जोड़ो। 14 1 15, 14 और 1 15, 15 15 कितने हो गए? 30। कितने हो गए? 30। 30 और 8 कितने हो गए मेरे दोस्त? 30 और 8 हो गए 38। कितने हो गए? 38। और 38 में 18 जोड़ो मेरे दोस्त, तो 38 में कितने जोड़ दो? 18, ठीक ना। तो 8 8 16 हासिल लगा, 1 3 1 4 1 5 56 हो रहा है। क्या हो रहा है? 56। 56 से मेरे दोस्त 31 56 कैसे बन गया? 56 से 31 56 कैसे बन गया? बहुत बड़ी संख्या बन रही है। जब संख्या बहुत बड़ी मेरे दोस्त बने ना, तब आप ढूंढिए क्या इसका स्क्वायर तो नहीं हुआ, क्या इसका क्यूब तो नहीं हुआ। जरा देखते हैं, मैं 56 का स्क्वायर यदि करूंगा तो क्या 31 56 आएगा? 56 का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्त? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। 56 का स्क्वायर मुझे निकालिए। 6 के 36 के लिए 6 यहाँ से लगा 3, 6 पंचे 30, 3 दूनी 60, 60 3 63 हासिल लगा कितना? 6 हासिल लगा 6, 5 पचे 25, 25 6 31। हाँ मेरे दोस्त, क्या रखा गया है? स्क्वायर। कहाँ बात की है? स्क्वायर पे बात की है ये भैया। कहाँ क्या किया गया है? इनकी रखी है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा है, प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा है, और जो भी आया है योग उसका कर दिया है स्क्वायर। हाँ ये कहानी बन रही है। क्या यही कहानी यहाँ भी बन रही है क्या मेरे दोस्त? जरा चेक करते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू 19,
एच की क्या होती है 8, वाई की होती है 25, इसकी होती है 1, इसकी होती है 13। और जरा जोड़े मेरे दोस्त, जोड़े 19 और कितना हो गया 20, 20 20 40, 40 5 45 कितना हो गया 45 हो गया, 45 45 10 कितना हुआ मेरे दोस्त 45 10 हुआ 55, 55 3 हुआ कितना मेरे दोस्त 55 3 हुआ 58 और 8 कितना हुआ मेरे दोस्त 58 और 8 हुआ 66 कितना हुआ मेरे दोस्त 66 हुआ। तो क्या 66 का स्क्वायर करने से इतना आएगा क्या, 66 का स्क्वायर इतना होता है क्या, चेक करो मेरे दोस्त, 6 के 36 हासिल लगा 3, 6 का 36, 36 दूनी 72, 72 72 3 कितना हो गया 75 हासिल लगा कितना 7, 6 का 36, 36 7 36 7 36 7 बताओ मेरे दोस्त 36 4 40 3 43। हाँ भैया बात समझ में आ गई क्या भैया, बात हुई है, बात क्या हुई है मेरे दोस्त, बात वही बात हुई है कि क्या जो भी हमको दिए गए लेटर्स उनकी रखो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लो, जोड़ने पर जो आए मेरे दोस्त उसका क्या करना है, उसका मेरे दोस्त निकाल देना है स्क्वायर। इस तरीके से बात बन रही है। आइए हम इसको हल कर देते हैं। तो हमसे कह रहा है राम, तो कह रहा है राम बराबर क्या लिखूंगा, मुझको इसकी कूट भाषा पता चल गई है, मुझको इसकी कूट भाषा पता चल गई है, उसी कूट भाषा में राम को मैं निकाल दूंगा। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, ए की 1 होती है, इसकी कितनी होती है 13 होती है, 13 1 कितना हो गया 14 हो गया ना मेरे दोस्त, कितना हो गया 13 1 14 और 14 और 18 कितने होते हैं, जोड़ो 8 4 12 हासिल लगा 1 1 2 1 3 कितना हो गया 32। और हमको क्या करना है, इसी 32 का निकाल देना है स्क्वायर। क्या निकाल देना है स्क्वायर, निकालो मेरे साथ स्क्वायर, स्क्वायर निकालिए मेरे साथ। 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हासिल लगा 1 3 3 9 1 10 कितना होगा मेरे दोस्त 1024 कितना होगा 1024 स्क्वायर हो आपका, या मेरे दोस्त आपका वो घन हो मेरे दोस्त, ठीक ना, क्यूब हो आपका, ठीक ना। इनको बेहतरीन तरीके से निकालना सिखाऊंगा जब मेरे दोस्त आप मुझसे पढ़ रहे होंगे मैथ, जब मैथ की फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक लेकर मेरे दोस्त आऊँगा तो चीज़ों को इतना फास्ट दिखा दूंगा कि कैलकुलेटर भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, ठीक ना। अवधेश सो नहीं, ठीक सो नहीं, सीधे क्लास पे ध्यान दो। नोट करिए मेरे दोस्त, नोट करिए इसको, फिर आगे बात करते हैं, ठीक। आइए आगे बात करते हैं, कहाँ तक हो गया, रोहन तक ना। आगे क्या कह रहा है, GREW कह रहा है मुझसे किसी कूट भाषा में GREW, ग्रू को क्या लिख रहा हूँ मैं, कह रहा 20 92 24, क्या लिख रहा हूँ 20 92 24। और क्या कह रहा है मेरे दोस्त, तो उसी कूट भाषा में टाइप को क्या लिखूंगा, उसी कूट भाषा में TYPE को क्या लिखूंगा, बताओ मेरे दोस्त कौन सी कूट भाषा में बात कर रहा है मेरे दोस्त, ये कौन सी कूट भाषा में बात कर रहा है, जरा बताओ मुझे मेरे दोस्त, ये कौन सी कूट भाषा में बात कर रहा है। GREW किसने कैसे लिख दिया 20 92 24, जरा देखूं क्या, मुझको तो कुछ दिख गया, आपको दिखा क्या, नहीं दिखा ना। आओ मेरे साथ देखो, मेरे साथ देखो मेरे दोस्त, जी का विपरीत क्या होता है, जी का अपोजिट टी, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, लिखिए ना मेरे दोस्त। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, इंडियन रेलवे, और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, ये देखो मिल गया 9। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी, वी की होती है मेरे प्लेस, वी की होती है प्लेस वैल्यू 22, ये देखो मिल गया 22। डी का अपोजिट सॉरी डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, डी की प्लेस वैल्यू 4 मिल गई। देखो मेरे दोस्त क्या किया गया है, क्या किया गया है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू दी गई है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, वही काम कर दो। टी की बताओ, टी का बताओ अपोजिट GT रोड, वाई का अपोजिट बी, पी का अपोजिट किंग्स 11 पंजाब, ई का अपोजिट मेरे दोस्त बताओ, ई का अपोजिट वी होता है। इनकी रख दो प्लेस वैल्यू, जी की कितनी होती है 7 होती है, बी की भाई सब 2 होती है, के की 11 होती है, वी की होती है 22। यही मेरे दोस्त क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना, क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त और बढ़ते हैं आगे, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्या दिया गया है, SLAM क्या दिया गया मेरे दोस्त, SLAM कहता है किसी कूट भाषा में स्लैम को मैं क्या लिखता हूँ, किसी कूट भाषा में मेरे दोस्त ये स्लैम को लिख रहा है, क्या लिख रहा है 57 36 33 9, क्या लिख रहा है 57 36 33 9, स्लैम को 57 36 33 9 लिख रहा है। तथा टॉय को क्या लिख रहा है, टॉय को लिख रहा है 60 45 75, क्या लिख रहा है 60
45 75। तो आपसे पूछ रहा है उसी कूट भाषा में क्लियर को क्या लिखूंगा, उसी कूट भाषा में CLEAR को क्या लिखूंगा, CLEAR ना। बताओ मेरे दोस्त कौन सी कूट भाषा में से लिख दिया, किस कूट भाषा का इसने प्रयोग किया है मुझे बताइए। बताओ मेरे दोस्त किस कूट भाषा किसने प्रयोग किया है। क्वेश्चन आपके सामने है, हल करने का प्रयत्न करिए, हल करने का प्रयत्न करिए। उदेश सिंह खूब सो रहे हो ना, खूब आज खूब नींद ले रहे हो, क्यों सोए नहीं हो गया। कैमरामैन हमारा सो रहा है आज, ठीक। और देखो यहाँ पर कौन सी कूट भाषा का प्रयोग हुआ है, कुछ दिखा क्या आपको, कुछ दिखा क्या, मुझको दिख गया। क्या दिख गया भैया बताओ मुझे, क्या एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है ना, होती है 19 ना, होती है ना 19, और 19 गुणे 3 करो हो जाएगा 57। देखो आ गया 57, आ गया ना। एल की प्लेस वैल्यू भैया कितनी होती है, 12 होती है, 12 गुणे 3 करो, 12 3 36, देखो रखा है 36। ए की प्लेस वैल्यू भैया 1 होती है, 1 गुणे 3 करो, 1 गुणे 3 करो, 3 आएगा, रखा है 3। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, 13 गुणे 3 करो 39, ये रखा है 39। मतलब क्या किया गया भैया, क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू का प्लेस वैल्यू से गुणा 3 करके रख दिया गया है। क्या यही लॉजिक यहाँ भी लग रहा है क्या। टी की प्लेस वैल्यू भैया होती है 20, अब 20 गुणे 3 कर दूंगा हो जाएगा 60। क्या 60 आ रहा है, हाँ ये 60 आ रहा है। यही काम हुआ मेरे दोस्त। देखो ओ की होती है 15, 15 ते 45, वाई की होती है 25, 25 या 75। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, इनकी प्लेस वैल्यू का गुणा 3 करके लिख रहा है, ठीक ना। तो आओ सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, एल की होती है 12, ई की होती है 5, ए की होती है 1, आर की होती है 18। सबका गुणा 3 कर दो मेरे दोस्त, सबका गुणा 3 कर दो, 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, 12 तिया क्या होगा 36, 5 तिया क्या होगा 15, 1 तिक्का क्या होगा 3, 18 तिक क्या होगा 54। यही मेरे दोस्त क्या होगा आपका आंसर होगा, यही क्या होगा मेरे दोस्त आपका आंसर होगा, ठीक ना। क्या किया इसने मेरे दोस्त, जो भी प्लेस वैल्यू है प्लेस वैल्यू का गुणा 3 कर दिया गया है, ठीक ना। ठीक वही काम मेरे दोस्त हमने भी कर लिया, ठीक ना। इसको नोट करिए आप, नोट करिए मेरे दोस्त इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है मेरे दोस्त 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपको कि ARROW क्या मेरे दोस्त दिया गया है, ARROW। एरो को इसने क्या लिखा है मेरे दोस्त, FOOSE। क्या लिखा है मेरे दोस्त, इसने लिखा है क्या लिखा है मेरे दोस्त, FOOSE लिखा है, ठीक ना। अच्छा और क्या लिखा है, तथा, और भी कुछ दिया गया है, तथा GERM को क्या दिया गया है, THOR। क्या दिया गया है, THOR दिया गया है, ठीक ना। तो आपसे कहता है मूवर, उसी कूट भाषा में MOWER को क्या लिख सकता हूँ बताओ मेरे दोस्त, ये अलग ही टाइप में बताओ। कुछ दिख रहा है क्या मेरे दोस्त आपको, कुछ समझ में आया क्या, दिमाग में कुछ चढ़ा क्या मेरे दोस्त, चढ़ा क्या कुछ दिमाग में। हाँ मेरे दिमाग में एक बात चढ़ गई। देखो मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन जब इस टाइप के बने ना मेरे दोस्त, देखो जो आपको M दिया गया है ना, देखो M आपको यहाँ भी दिया गया है ना, O दिया गया है ना, O आपको यहाँ भी दिया गया है, W दिया गया है ना, W आपको देखो यहाँ भी दिया गया है, E दिया गया है ना, E देखो आपको यहाँ भी दिया गया है, R दिया गया है ना, R आपको यहाँ भी दिया गया है। मतलब जब आपको ये जो पूछा जा रहा है इसके सारे के सारे लेटर आपको यहाँ पर दिए गए हैं मेरे दोस्त ना, तब आपको जो लॉजिक सोचना है ना वो देखिएगा। भैया M को क्या लिख रहा है, भैया देखो M को इसने क्या लिखा है, M को लिखा है इसने R, तो आप भी लिख दो M को R। O को क्या लिखा है इसने, O को क्या लिखा है भैया, O को इसने लिखा है S। क्या लिखा है, O को लिखा है इसने S, तो आप O को लिख दो S। W को इसने क्या लिखा है, W को इसने लिखा है देखो E। W का इसने क्या लिखा है, E लिखा है, आप भी लिख दो W को E। E को इसने क्या लिखा है, देखो E को इसने लिखा है H। क्या लिखा है H, आप भी H लिख दो। R को क्या लिखा गया, R को लिखा गया है O, देखो R को लिखा गया है O, तो R का आप भी लिख दो O। यही मेरे दोस्त क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। RSEHO क्या होगा, यही मेरे दोस्त यही आपका आंसर होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त और बढ़ते हैं आगे, ठीक। चलिए अगला क्या है मेरे दोस्त,
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त दिया गया है आपको सर्किल। क्या दिया गया है? सर्किल। देखिए बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, CIRCLE। क्या दिया गया मेरे दोस्त? CIRCLE। सर्किल को उसने क्या लिखा है? सर्किल को उसने लिखा है DLW। क्या लिखा है मेरे दोस्त? DLWAHY। DLWAHY। बताओ मेरे दोस्त। तो उसी कूट भाषा में PQTR क्या लिखा गया है भाई? PQTR इसको क्या लिखेंगे? किसी कूट भाषा में सर्किल को DLWAHY लिखा गया है, उसी कूट भाषा में PQTRS को क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? बताओ इसको क्या लिखेंगे? लगाओ दिमाग मेरे दोस्त, लगाओ दिमाग। बताओ क्या मेरे दोस्त C3 पे होता है ना, I9 पे होता है ना, R18 पे होता है ना, C3 पे होता है ना, L12 पे होता है ना, और E की कोडिंग होती है 5, D की होती है 4, L की होती है 12। बताओ ना, होती है ना मेरे दोस्त? होती है ना। W की क्या होती है? 23 होती है। A की 1 होती है। H की क्या होती है मेरे दोस्त? H की होती है मेरे दोस्त कितनी? 8 होती है। और Y की होती है 25। बताओ क्या हो रहा है? कुछ दिखा क्या? कुछ? हाँ भैया दिख गया। कुछ दिखा क्या भैया? 3 से क्या हुआ? 4 हुआ, मतलब हुआ क्या है? +1 हुआ है। 9 से 12 हुआ, मतलब क्या हुआ है? +3 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? 18 से हुआ है 23 +5 हुआ है। क्या हुआ मेरे दोस्त? +5 हुआ है। +1 +3 +5। यहाँ क्या हुआ है? C से भैया 3 से हो गया 1, मतलब -2 हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? 12 से हो गया 8, मतलब -4 हुआ है। यहाँ क्या हुआ? 5 से हो गया ये भाई साहब 25, मतलब -6 हुआ है। ठीक ना मेरे दोस्त? क्या हुआ है? पहले तो हुआ मेरे दोस्त क्या? +1 +3 +5, फिर क्या हुआ है? -2 -4 -6। ठीक ना? तो यही काम यहाँ भी कर दो, यही काम यहाँ भी कर दो मेरे दोस्त। P की कोडिंग बताओ कितनी होती है भैया? होती है 16, Q की 17, T की 20, R की 18, S की मेरे दोस्त 19 और K की 11। क्या काम करोगे मेरे दोस्त? पहले क्या हुआ है? +1, तो आप भी यहाँ करोगे +1। फिर क्या हुआ है? +3, तो आप भी करोगे +3। फिर क्या हुआ है? +5, तो आप भी करोगे +5। फिर क्या हुआ है? -2, तो आप भी कर दो -2। फिर क्या हुआ है? -4, तो आप भी कर दो -4। फिर क्या हुआ है? -6, तो आप भी कर दो -6। ठीक ना? ठीक, चलिए बताइए मेरे दोस्त। 16 + 1 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 + 3 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 + 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 18 में 2 चले जाएंगे 16 बचेगा। 19 में 4 चले जाएंगे तो 15 बचेगा। 11 में 6 चले जाएंगे, बताओ 7। 11 में 6 चले गए, बचेगा 5। अब बताओ 17 किसका होता है? Q का। 20 किसका होता है? T का। 25 किसकी होती है भाई प्लेस वैल्यू? Y की होती है। 16 किसकी होती है? P की होती है। 15 किसकी होती है? O की। 5 किसकी होती है? E की। तो मेरे दोस्त आंसर क्या आएगा आपका? Q T Y P O E। यही क्या होगा मेरे दोस्त? यही तो होगा आपका आंसर। ठीक ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त, फिर आगे चलते हैं। ठीक ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, और जस्ट टाइम है ना हमारे पास? अभी हमारे पास टाइम है ना? अभी टाइम है ना हमारे पास? ठीक, चलिए ठीक, आइए मेरे दोस्त और देख लेते हैं एक बार। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले देख लेते हैं मेरे दोस्त। अगला क्या दिया गया है? किसी कूट भाषा में गेम को TUZANOVEW लिख रहा है। क्या लिख रहा है भाई साहब? आपसे कह रहा है किसी कूट भाषा में GAME को क्या लिख रहा है मेरे दोस्त? वो लिख रहा है TUZANOVEW। तो आपसे पूछ रहा है, और क्या लिख रहा है मेरे दोस्त? कार, CAR को क्या लिख रहा था? देखिएगा, गेम को लिख रहा है TUZANOVEW और कार को लिख रहा है XYZAIJ। तो आपसे पूछ रहा है पोस्ट को, उसको पोस्ट को क्या लिखेंगे? किसी कूट भाषा में गेम को ऐसा लिख रहा है, कार को ये लिख रहा है, तो उसी कूट भाषा में पोस्ट को क्या लिखेंगे? पहले बताओ मेरे दोस्त, कौन सी कूट भाषा में बात हो रही है? कौन से कूट भाषा में बात हो रही है? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिखा क्या? कुछ चढ़ा क्या दिमाग में? आ जाओ, देखो क्या चढ़ रहा है। G का विपरीत T, A का विपरीत Z, M का विपरीत N, E का विपरीत V। दिख रहा है ना?
अच्छा ये UAOW ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो हुआ क्या है, T से U मतलब +1 हो गया है, यहाँ Z से +1 हो गया है तो A आ गया है, N से +1 हो गया है तो O आ गया है, V से +1 हो गया W आ गया है। मतलब इसकी कहानी मुझको पता चल गई। हुआ क्या है भैया, एक तो इसने पहले किया क्या है, पहले से लिखा है अपोजिट लेटर, और अपोजिट लेटर में भी क्या कर दिया कि +1 कर दिया गया है। अपोजिट लेटर लिखा है और अपोजिट लेटर के आगे उसका आगे वाला एक अक्षर और लिख दिया है साथ में। ये कहानी घटी है। क्या यही कहानी यहाँ भी हो रही है? हाँ भी यहाँ भी हो रही है। C का अपोजिट X, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I, और इनका एक आगे आगे वाला लिख दिया गया है ना। X के आगे Y आता है, Z के आगे A आता है, I के आगे क्या आता है, J आता है। वही कहानी यहाँ भी कर दो। P का अपोजिट बताओ मेरे दोस्त, किंग्स 11 पंजाब। O का अपोजिट यल होता है, S का अपोजिट H होता है, T का अपोजिट क्या होता है, GT रोड G होती है। अब क्या कर दो, इनका जो अपोजिट आए हैं इनमें +1 करके और अच्छा लिख दो, ठीक ना। तो K के आगे क्या आता है, K के आगे आता है L। अब ये जो L है इसके आगे क्या आता है, +1 करोगे तो ये 12 1 13 में आएगा मेरे दोस्त, क्या M आएगा, ठीक ना। H के आगे क्या आता है मेरे दोस्त, 8 1 9 I आएगा, और G के आगे क्या आता है मेरे दोस्त, G आती है 7 पे तो आएगा H आएगा 8 पे, ठीक ना। तो यही क्या होगा मेरे दोस्त, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो क्या मेरे दोस्त जो मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया था, ये जो टॉप 10 क्वेश्चन लेकर मेरे दोस्त जो मैं आया था, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप सभी को पसंद आए होंगे मेरे दोस्त। और मैं अभी और इसकी क्लास लेकर के मेरे दोस्त आऊँगा। अभी इसकी 3-4 क्लासें मेरे दोस्त अभी और आएंगी, जहाँ पर हम भांति भांति प्रकार के उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे मेरे दोस्त, जो भी आपके SSC या यूपी पुलिस कांस्टेबल या UPSI या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, वनडे एग्जाम, जहां जहां कोडिंग डिकोडिंग से जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर बात करेंगे, उन सभी क्वेश्चनों पर मेरे दोस्त बात करेंगे। तो यदि मेरे दोस्त क्लास आपको पसंद आई हो ना, यदि कक्षा आपको पसंद आई हो, चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ मेरे दोस्त आई हो ना, तो आप इसको लाइक कर सकते हो क्लास को, और कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त कि आपको कितना कुछ समझ आया और क्या क्या समझ में नहीं मेरे दोस्त आया। उन चीज़ों को कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक भेजिए। और मेरे दोस्तों यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो ना, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपसे अगली बार जब भी हम क्लास लेकर के आएँ तो इसी तरह हम में और आप में इसी तरह से मेरे दोस्त वार्तालाप होता रहे, हम चीज़ों को समझते रहे मेरे दोस्त, ठीक ना। तो फिर मेरे दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।